अगर आप भी रिश्तों में प्यार और समझदारी पर विश्वास रखते हैं तो इस दिल छू लेने वाली कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें ऐसी और सच्ची कहानियां लाने की हिम्मत देता है। बहू नेहा की शादी को कुछ साल हो चुके थे। घर का माहौल बहुत सख्त था। हर काम नियम कानून से होता, हर गलती पर ताने। नेहा ऐसे माहौल की आदी नहीं थी, क्योंकि उसके मायके में खुला और प्यार भरा वातावरण था। यही वजह थी कि वह अक्सर तानों का शिकार होती, लेकिन कभी बहस नहीं करती। सब सुनकर सिर्फ ठीक है कह देती और अपने काम में लग जाती। शुरुआत में नेहा ने अपने पति राकेश से बात करने की कोशिश की। अपनी पढ़ाई और नौकरी का सपना बताया तो राकेश का सख्त जवाब आया, इस घर में वही होगा जो माँ बाबूजी चाहेंगे। अगर उनकी बात नहीं मानोगी तो मायके भेज दिया जाएगा। इतनी बड़ी धमकी के बाद नेहा ने चुप्पी साध ली। उसका सपना था शादी के बाद पढ़ाई पूरी कर नौकरी करना। उसने अपनी सास कुसुम से भी धीरे से बात की थी, लेकिन जवाब मिला, ये महारानी पढ़ाई करेगी और हम रसोई में खपेंगे। अगर यही करना था तो शादी ही क्यों की। अगली बार ऐसी बात जुबान पर मत लाना। उस दिन के बाद से नेहा ने अपने सपनों को दिल में ही दफना दिया। घर में कुसुम देवी का राज चलता था। रिश्तेदार आते तो वे दिखावे में कहती, मैं अपनी बहू को बेटी जैसा मानती हूँ। नेहा और पायल दोनों मेरी बेटियां हैं। रिश्तेदार उनकी तारीफ करते, लेकिन असलियत बस नेहा जानती थी। कुसुम की असली लाडली थी उनकी बेटी पायल, जो कॉलेज जाती थी। जहां चाहें वहां माँ बेटी साथ घूम आती। पायल की पढ़ाई और आज़ादी देखकर नेहा के दिल में फिर से सपने जागे। उसने इस बार अपने ससुर शंकरलाल जी से हिम्मत करके कहा, बाबूजी, मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। शंकरलाल जी ने पहले टाल दिया, फिर नेहा की जिद पर बोले, ठीक है, मैं तेरी सास से बात करता हूँ। काफी देर बहस के बाद कुसुम देवी बोली, अगर इसे कॉलेज जाना है तो मेरी शर्तों पर जाएगी। घर का हर काम पहले निपटाना होगा। किसी से दोस्ती, घूमना फिरना नहीं। घूंघट डालकर जाओगी आओगी। नेहा बोली, मुझे मंजूर है। उसके लिए बस पढ़ाई ही मायने रखती थी। नेहा ने घर का सारा काम पूरा कर कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उसके पिताजी ने उसका एडमिशन करवाया, क्योंकि ससुराल वालों ने बस मंजूरी दी थी, मदद नहीं। उधर पायल भी कॉलेज जाती थी, लेकिन उसके लिए कोई शर्त नहीं थी। पायल जिद्दी और चालाक थी। कॉलेज उसके लिए सिर्फ टाइम पास था। दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना और एग्जाम के समय दोस्तों से मदद लेकर पास होना ही उसका रूटीन था। नेहा मेहनत और लगन से पढ़ती, थक जाती, फिर भी हार नहीं मानती। सास बार बार उसे दिन में काम के लिए बुलाती ताकि पढ़ाई में रुकावट आए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। नेहा खुशी से उछल पड़ी, बाबूजी, मैं पास हो गई। ससुराल में शंकरलाल जी ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। उसी वक्त कुसुम देवी बोली, पायल का रिजल्ट भी आया होगा, नेहा उससे बात करवा। नेहा पायल की क्लास में गई, पर पायल वहां थी ही नहीं। सहपाठियों ने बताया, वो आज कॉलेज आई ही नहीं। नेहा हैरान थी, क्योंकि सुबह पायल तो कॉलेज जाने का बहाना करके घर से निकली थी। शाम तक इंतजार के बाद अचानक फोन आया, माँ, मैंने शादी कर ली है। अब मैं घर नहीं आऊंगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। कुसुम देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर बस रोती रहीं। उस समय नेहा ही उन्हें संभाल रही थी। कुसुम देवी को अब सच का एहसास हुआ। जिस बेटी के लिए उन्होंने बहू को ताने दिए, उसकी रक्षा की, वही बेटी आंखों में धूल झोंक गई। और जिस बहू को उन्होंने दबाया, वही संकट की घड़ी में उनके पास खड़ी थी। उन्होंने रोते हुए नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरा हक नहीं दिया। अब समझ आया कि असली बेटी तू ही है। उस दिन कुसुम देवी के दिल का अहंकार टूट चुका था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई, तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी वजह से किसी घर का नज़रिया बदल जाए। कमेंट में लिखिए, क्या नेहा जैसी बहू आज की असली ताकत नहीं होती।
वीडियो को लाइक करना न भूलें और ऐसी ही भावनात्मक और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे दिल में रोशनी जला देता है।